नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है निस्वार्थ मन। कार्तिक और मीना दोनों पति पत्नी थे और दोनों आईटी सेक्टर में काम करते थे। उनका समय बहुत ही बिजी रहता था। कभी कभी उनको छुट्टी मिलती थी। एक बार उनको 3 दिन की छुट्टी मिली जिसमें कि उन्होंने घूमने का प्रोग्राम बनाया। कार्तिक बोला, चलो हम कार से घूम के किसी दूसरे शहर में जाएंगे और 3 दिन मौज मस्ती करेंगे। कार्तिक ने गाड़ी निकाली और मीना दूसरे बैठकर दोनों सफर के लिए निकल पड़े। अभी उनकी शादी को 2-3 साल ही हुए थे, कोई संतान भी नहीं थी, इसीलिए वह निश्चित थे कि घर में पीछे से कोई उनको दिक्कत नहीं थी। दोनों गाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में कार्तिक को थोड़ी भूख लगी। उसने मीना से बोला, सुनो, मुझे थोड़ी भूख लग रही है, अगर रास्ते में कोई हमें रेस्टोरेंट दिखाई देगा तो हम वहां चाय वगैरह पी लेंगे। मीना बोली, हाँ ठीक है। लेकिन रास्ते में कोई भी रेस्टोरेंट दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद में उनको एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। उस पर थोड़ा सामान लटका हुआ था, जैसे वेफर्स वगैरह। तो कार्तिक ने कहा, चलो हम यहीं रुकते हैं, देखो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि भूख भी काफी लग गई है। घर से निकले हुए उनको करीब 1.5 घंटा हो गया था। उन्होंने उस दुकान के पास अपनी गाड़ी रोकी और दुकान के अंदर झांक के देखा तो वहां कोई नहीं था। कार्तिक ने आवाज लगाई, तभी एक महिला आई और बोला, क्या चाहिए भैया? तो उन्होंने कहा, हमें कुछ खाने के लिए चाहिए, क्या आपके पास क्या मिलेगा? वह बोली, देखो ये कुछ वेफर्स वगैरह है और कुछ पैकेट्स हैं, नमकीन वगैरह कुछ चाहिए, ले सकते हैं आप। उसने एक वेफर्स ले लिया। तो पूछा, कितने का है? तो उसने कहा कि ये 20 रुपए का है। उसने कहा, ठीक है, क्या चाय भी मिलेगी? तो वह महिला बोली, ठीक है, 10 मिनट लगेंगे, आपको चाय भी मिल जाएगी। वह कार्तिक अपनी गाड़ी में वेफर्स का पैकेट लेके चला गया और मीना से बोला, 10 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके पास तो कोई बैठने का इंतजाम भी नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी में ही वेफर्स ले आया हूं, चलो 2 वेफर्स खाते हैं। 10-15 मिनट बाद वह लेडीज 2 चाय के कप लेके एक थाली के अंदर आई। वह कप बहुत ही साधारण से थे और उनका पकड़ने का हिस्सा भी टूटा हुआ था। यह देखकर कार्तिक सोचने लगा, अरे देखो, इसके पास कप भी ढंग के नहीं है, कितने बेकार से कप हैं। और वह नाक मुंह सपोड़ रहा था। मीना बोली, सुनो, यह गांव है, इस गांव में आपके शहर वाली चीजें नहीं मिलेंगी और चुपचाप ये चाय पी लो। लेकिन जब उन्होंने चाय ली और चाय की घूंट भरी तो कार्तिक ने देखा, अरे इतनी स्वादिष्ट चाय तो उसने कभी नहीं पी थी। उसमें अदरक, इलायची सभी का स्वाद आ रहा था। खैर, चाय पी के उसको मन की बड़ी संतुष्टि हुई। अब वह महिला तब तक दुकान के अंदर जा चुकी थी। अब कार्तिक ने चाय पी ली और थाली में 2 कप लेके मीना को कहा, तुम इसको दे आओ और उससे पूछना कितने पैसे हैं। तो वह महिला के पास मीना चली गई। तो मीना ने पूछा कि मैडम कितने पैसे हुए? तो उसने कहा 20 रुपए। उसने कहा कार्तिक से आके, वह 20 रुपए कह रही है। तभी कार्तिक ने सोचा, अरे 20 रुपए तो उसने वेफर्स के बताए थे, लेकिन लगता है वो चाय के पैसे लगाने भूल गई है। तो तभी कार्तिक कार से निकला और अंदर गया दुकान के अंदर और बोला कि देखो, आप 2 चाय और 1 वेफर्स के पैसे आपको लेने हैं। वह महिला बोली, हाँ हाँ, मैं समझ गई, मैंने उनको ठीक ही बताया था आपकी पत्नी को कि 20 रुपए हैं। कार्तिक बोला, आपने तो 20 रुपए का वेफर्स बताया था। वह बोली, हाँ, वेफर्स ही 20 रुपए का है, चाय तो हम बनाते नहीं है क्योंकि यह घर है और ना हम चाय बेचते हैं, इसलिए मैं चाय की कीमत कुछ नहीं लूंगी। कार्तिक बड़े अचंभे में था कि अरे ऐसे भी लोग हैं जो कि निस्वार्थ सेवा करते हैं। खैर, उसने कहा, तो ये बताओ कि चाय बनाने में इतना समय कैसे लग गया? तो तभी वह महिला बोली, ऐसा है, मेरा एक छोटा बेटा है जिसके लिए दूध रखा हुआ था, मेरे पास और कोई ज्यादा साधन नहीं थे, मैंने उसी के दूध की चाय बना दी। और मेरे पति क्योंकि बीमार हैं, अंदर है, वह इस समय दूध नहीं ला सकते थे, वह क्योंकि चल नहीं पा रहे हैं, तो इसे चाय बनाने में थोड़ा विलंब भी हुआ। तो तभी कार्तिक बोला, तो बच्चा कहां से दूध पिएगा? महिला बोली, कोई बात नहीं, एक समय दूध नहीं पिएगा तो कोई बात नहीं, शाम को मैं कुछ ना कुछ उसके लिए इंतजाम कर लूंगी। कार्तिक सोच रहा था कि कितने भले लोग हैं ये जो निस्वार्थ मन से लोगों की सेवा करते हैं। तो कार्तिक ने पूछा, आपके पति को क्या हुआ?
वो बोली कि इतना मुझे ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि हम लोग बड़े गरीब से हैं, ज्यादा दूर अस्पताल में हम दिखा भी नहीं सकते। कार्तिक ने कहा कोई बात नहीं, मेरा एक मित्र है जिसका पास में ही अस्पताल है, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर पे है, तो मैं उससे बात करूंगा, क्या मैं आपके पति से मिल सकता हूँ? वह महिला बोली कोई बात नहीं, आप मिल लीजिएगा। तो वह उसको अपने दुकान के अंदर ले गई, क्योंकि घर का रास्ता दुकान के अंदर से ही जाता था। कार्तिक उसके पति से बात कर रहा था। उससे बात करने के बाद में उसने तभी अपने एक मित्र को फोन लगाया जिसका एक अस्पताल था। कार्तिक का मित्र एक डॉक्टर था। उसने उसकी स्थिति बताई और स्थिति बताने के बाद में पूछा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तभी उसके मित्र ने, जो डॉक्टर था, उसने कहा देखो ऐसा है कि फोन से मैं तुम्हें कुछ दवाई बता देता हूँ, वह दवाई उसको दे दो और उसके बाद में उसको मेरा पता बता देना, मैं उसका इलाज करूंगा। तो तभी कार्तिक ने वह दवाई नोट कर ली। नोट करने के बाद में अपनी पत्नी से बोला सुनो, इनके पति की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इनके लिए दवाई लाता हूँ। तभी उसने महिला से पूछा क्या आसपास कहीं मेडिकल स्टोर है? महिला बोली इस गांव में तो नहीं है, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर जाके कस्बा आएगा, उसमें मेडिकल स्टोर है, शायद वहां आपको दवाई मिल जाए। वह अपनी कार से मेडिकल स्टोर गया और दवाई लेके वापस आ गया और उसके पति को दी। अब पति दवाई खाने के बाद में थोड़ा ठीक था। मीना बोली कार्तिक से कि सुनो, हमने तो घूमने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अब हम क्या करें? तो कार्तिक बोला देखो ये जो परिवार है कितना साधारण है, कितने मन से सेवा कर रहा है, इस जैसे लोग तो हमने कहीं देखे नहीं। क्यों हम अपना घूमने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और इनके पति को हॉस्पिटल ले चलते हैं। मीना बोली हाँ यही अच्छा रहेगा। तब उसने उस महिला से कहा कि अगर आप चाहो तो मैं आपके पति को हॉस्पिटल ले जाऊंगा और मेरा मित्र है और वह इसका इलाज कर देगा। वह महिला बोली कि अरे मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं। कार्तिक बोला आप इसकी चिंता न करें, मैं इसका इंतजाम खुद कर लूंगा, आप यह बता दीजिए क्या मैं आपके पति को इलाज के लिए ले जा सकता हूँ? महिला बोली अरे आप तो मेरे लिए भगवान हो गए, घर बैठे ही आप मेरे पति का इलाज करने के लिए आ गए, आप ले चलिए। उसने कहा महिला से आप अपनी दुकान पर रहिएगा, मैं आपको फोन से बता दूंगा। और वह उसके पति को लेके हॉस्पिटल ले आया। हॉस्पिटल में उसके मित्र ने उसका देखभाल की, इलाज किया और कुछ ही दिन में वह ठीक हो गया। उसके बाद में जब कार्तिक ने अपने मित्र डॉक्टर को चाय वाली बात बताई तो उसका मित्र का भी मन बदल गया और वह बोला कि आज से मैं जितने भी मरीज देखूंगा उनमें से यह पता करूंगा कि कौन सा मरीज गरीब है या कौन इस लायक है जो मेरी दवाई की या फीस नहीं दे पाएगा, तो उसका मैं निःशुल्क इलाज करूंगा। तो इस तरह से कार्तिक का जो मित्र था उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वह अगले दिन से ही उसने यह नियम बना लिया कि जितने भी लोग आएंगे उनसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा और उनसे पता करेंगे कि कौन गरीब है, और वह गरीबों से उन्होंने फीस लेनी बंद कर दी। इस तरह से उसके मित्र के अब हॉस्पिटल में मरीजों की लाइनें लग गई। यह बात पता चली मेडिकल एसोसिएशन को और दूसरे अस्पताल वालों ने उसकी शिकायत कर दी। तो मैं उनका चेयरमैन, मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन उस कार्तिक के मित्र के अस्पताल में आया। उसने कहा देखो ये अच्छा नहीं है, तुम फ्री में लोगों का इलाज कर रहे हो, तो इससे दूसरे जो हॉस्पिटल वाले हैं वो तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। अब डॉक्टर बोला बताइए चेयरमैन साहब, इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं? अगर एक गरीब आदमी जो पैसे नहीं दे सकता, क्या वह इलाज कराने के योग्य नहीं है? क्योंकि मैं जानता हूं कि वह पैसे देगा नहीं, इलाज उसका होगा नहीं, तो उसकी कितनी उसको दिक्कत हो सकती है, वह मर भी सकता है, कुछ भी उसके साथ हो सकता है। तो मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। हाँ अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप जाइए कोर्ट में और कोर्ट में जाकर मेरे अगेंस्ट कोई केस कर दीजिए। और लेकिन मैंने अब से निश्चय कर लिया है कि मैं गरीब आदमी का मुफ्त में इलाज करूंगा, और इससे भले ही दूसरे अस्पतालों में फर्क पड़ता हो तो वो भी गरीब आदमी का मुफ्त में इलाज करने लगे। मैंने तो उनको रोका नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं सिर्फ अमीर लोगों से ही पैसे दूंगा, गरीब से नहीं। कार्तिक वहां खड़ा हुआ देख रहा था कि एक चाय ने हम में कितना परिवर्तन ला दिया, और वह मुस्कुरा रहा था और डॉक्टर भी बड़ा खुश था कि वह भी एक नेक काम करने लगा था। कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।